एक बार वृंदावन आ करके देखो। बोले एक भक्त कहता है, इस संसार वाले नयन तो मिलाते हैं लेकिन व्यर्थ में नयन मिलाते हैं। अरे कभी ठाकुर जी से नयन मिलाकर देखो। और इस संसार में कुछ नहीं है, कितनी सुंदर मेरे बांके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। क्योंकि भैया भक्तों के भाव हैं, जैसे भक्तों के भाव रहते हैं वैसे ही भगवान उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं। तो हम जहां भी बैठते हैं, संत ऋषि महंत ऐसे आश्रमों में जाकर के हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा सौभाग्य आपको मिला है। और इस सौभाग्यशाली गांव में महाराज सबको अच्छा अच्छा आयोजन देखने को मिलता है। तो अब कल बड़ी सुंदर चर्चा होगी। कल क्या होगा बताओ देखे। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों? क्योंकि कल आने वाले हैं भैया माखन चोर कन्हैया। कल कन्हैया जन्म लेंगे ना, तो महाराज पूरे ब्रजवासी ग्वाल बाल जैसे सजे रहते हैं ना, सब बाबा मैया सब महाराज सब ना पीले पीले वस्त्र पहन के आना, क्योंकि कल कन्हैया आएंगे। और जब तक कन्हैया आए उससे पहले महाराज पूरा सुंदर सजा करके एकदम अच्छा कर देना अपना। तो आइए कुछ भाव गुनगुनाते हैं कि जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गावे, तेरी वाणी हरि गुण गावे, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अच्छा, किस किस की वाणी हरि का गुणगान करती है बताओ देखें। एक, अरे मैया वो बेईमानी मत करो मोते, एक एक ही हाथ उठाया करो। अब फिर मैं 2 हाथ गिन लेता हूं। वाणी हरि गुण गा रही है ना, अरे वाणी जब मानो हरि गुण गाने लगे ना तब क्या होगा। हम बाजार में जब कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना तो बड़ा देख देख के लेते हैं, साहब ये हमारे ऊपर बड़ी जमेगी। उसी प्रकार जब मन करे कि भैया हम ठाकुर जी की सुंदर पोशाक ले लें, ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे फल ले लें, या भागवत में चलेंगे तो भागवत जी के लिए सुंदर वस्त्र अर्पण करेंगे, जब समझ लेना कि भैया ये व्यक्ति भक्त बन गया। अच्छा, लड्डू गोपाल जी किन किन के घर में है बताओ देखें। एक के घर में, वो छोटे से लड्डू गोपाल, हे भगवान, 1-2 के घर में ही है। अच्छा, कौन कौन लेना चाहता है? तो चलो बढ़िया बात है, वृंदावन से आपके लिए सबको गोपाल जी बुलाए हैं। यहाँ पे बाहर वृंदावन से बुलाए हैं पोशाक लड्डू गोपाल जी की, जिसका भी मन हो लो, और जिसके नहीं होना भैया तो देखो ये बेटे बिहारी जी, बांके बिहारी,
पर लेना बढ़िया अच्छी सजा सजा करके। जैसे अपने लिए माता साड़ी खरीदती है ना 10-10 बार, दुकान वाला सोचता है भैया आज तो बड़ी दुविधा हो गई। तो जब अपने लिए खरीदने जाओ ना ठाकुर जी के लिए भी ऐसे ही खरीदे, और आपका मन घर पे लगे ही नहीं कि भैया भागवत कब होगी, और जब कैसे भी करके ऐसे सोच लो कि भैया भगवान के बिना मन नहीं लग रहा, तब समझ लेना हरि से मिलन होने वाला है। जब इतना समझ लेना तेरे हरि से मिलन होगा, जब इतना समझ लेना तेरे हरि से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पे आवे, नहीं क्रोध किसी पे आवे, सब में तो नजर हरि आवे, सब में तो नजर हरि आवे। अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, ओ अब हरि से मिलन होगा। हरि बोल। आँखों से आंसू आए, आँखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आवे, दिन रात याद हरि आवे। मुख राधे कृष्णा गावे, मुख राधे कृष्णा गावे। क्यों मेरी माताओं, होता है ना कभी कभी ऐसा, भगवान की याद करके हम रोने लग जाते हैं, आंखों में आंसू भर जाते हैं, केवल दिन रात हरि याद आते हैं कि नहीं है मैयाओ? अरे मैयाओ पोल मत खुलाओ। अरे हरि को तो कहां से याद करोगे, बाबा बेचारा खेत में चले जाए सुबह से काम करने तो कलेवो भी नहीं देती हो बाबाओं को। तो है काहे बोले काहे बाप को आर घर पे खा लेगो, बोलते हो कि नहीं? लेकिन मन के अंदर जब ऐसी हो जाए कामना, आंखों से आंसू आए, आंखों से आंसू आए, दिन रात याद हरि आवे, दिन रात याद हरि आवे। मुख राधे कृष्णा गावे, राधे कृष्णा गावे, मुख राधे कृष्णा गावे, मुख राधे कृष्णा गावे। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा।